नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली यूपी आरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानते समझते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है, आपको ये बताना है। जंगल की आग के लिए दे रखा है दावानल, आगे की सोच वाला अग्रगामी, समुद्र की आग वड़वानल और पेट की आग जठराग्नि। तो कौन सा वाला इसमें से गलत है, यानी कि सही नहीं है? तो देखिए ये उत्तर है हम लोग का बी। ऐसा क्यों? क्योंकि जंगल की आग को दावानल ही कहा जाता है, समुद्र की आग को कहा जाता है वड़वानल और पेट की आग को कहा जाता है जठराग्नि। लेकिन आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता, आगे की सोचने वाला अग्रसोची होता है। अग्रगामी मतलब होता है आगे चलने वाला। तो इस वजह से प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युक्त, विवृत्ति, प्रत्युत्तर और प्रत्युच्चार। तो चार अलग अलग शब्द हैं, इनमें से एक हमारा उत्तर है। तो क्या प्रत्युक्त होता है या विवृत्ति या प्रत्युत्तर या फिर प्रत्युच्चार? तो देखिए प्रत्युक्त इसके लिए सही आंसर है। ठीक है, जब कभी भी इसका उत्तर देकर खंडन किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्युक्त। विवृत्ति क्या होती है? तो देखिए किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि की प्रसंगानुकूलता अर्थ लगाना या स्थिर करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द विवृत्ति कहलाता है। प्रत्युत्तर इसका मतलब होता है कि उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, ठीक है, तो वो प्रत्युत्तर हो जाता है। और हम देखते हैं कि पुनः उच्चारण करना, दोबारा किसी चीज को बोलना क्या कहलाता है? प्रत्युच्चार। ठीक, तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? चकित, देखते रहना, निपलक या निर्निमेष? निर्निमेष। तो क्या होगा? चकित, देखते रहना, निपलक या निर्निमेष? तो प्रश्न का सही उत्तर है डी, निर्निमेष। हालांकि निपलक समान शब्द हो सकता है, एक टक भी इसका समान एक शब्द हो सकता है, लेकिन जो सही सटीक स्थिति है वो निर्निमेष की ही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द क्या प्रयुक्त किया जाएगा? रिक्त, धरोहर, वसीहत या परिसंपत्ति? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? ए रहेगा, रिक्त। ठीक है, तो विरासत में उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसको हम लोग रिक्त कहते हैं। लेकिन किसी के पास रखी हुई अगर आपकी कोई वस्तु है या कोई संपत्ति है, अगर वो किसी दूसरे को दे दी जाती है तो उसको धरोहर कहा जाता है। और वहीं किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को हम लोग परिसंपत्ति कहते हैं। वसीयत कब होती है? जब किसी के पास में हो, उसको प्रॉपरली पहले से ही शिफ्ट कर दिया जाए तो उसको हम लोग वसीयत कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ों में वसीयत का चलन चलता है। ठीक, क्लियर है बात सारी? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अगला प्रश्न देखते हैं। जो तोला जा सके उसको क्या कहा जाएगा? अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या विनिमय? तो देखिए विनिमय का मतलब तो होता है लेन देन करना, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अनुमेय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसका अनुमान किया जा सकता हो, तो ये भी नहीं होगा। अब परिमेय का मतलब होता है जिसको तोला जा सके, और अपरिमेय का मतलब होता है तोला ना जा सके, दोनों ही अपोजिट है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? विजित होगा, विजेता होगा, जिगीषु होगा या जिज्ञासु होगा? देखो विजित का मतलब होता है जीत लिया गया हो, जो जीतता है वो विजेता होता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है जिगीषु, और जिज्ञासु होता है सीखने की इच्छा रखने वाला। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके, क्या कहेंगे? सदावर्त, स्थावर, स्थानीय या सार्थक? तो स्थावर होता है, जो जड़ होता है एक ही जगह पर ही रहता है। तो प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जा सकता है? दुरतिक्रम, दुर्धिगम, दुर्भिसंधि, दुर्भियोजन? तो देखिए बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को हम लोग कहते हैं दुर्भिसंधि, यानी कि प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ सकते हैं आप लोग कि किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना या किसी को हानि पहुंचाने के लिए अगर हम कोई गुप्त कार्रवाई करते हैं उसको दुर्भियोजन कहते हैं। ठीक, और वहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि जिसका या जिसके पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं। ठीक है, और वहीं जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुरधिगम कहते हैं। तो सभी शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ। ठीक, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो? तो दुर्निवार क्या होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, हम अपने से दूर नहीं कर सकते, वो हमारे लिए दुर्निवार होता है, यानी कि प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। ठीक है, और कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका मतलब छोटी उंगली और मध्यमा मतलब
ये बीच वाली फिंगर, तो इन दोनों के बीच में क्या पड़ रही है? हमारी रिंग फिंगर। पर रिंग फिंगर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनामी, अनामिका, 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 क्या कहते हैं हम लोग? अनामिका कहते हैं इसको। क्लियर है बात सारी? तो बस आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों पे हमें चर्चा करनी थी, तो आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बाकी आप लोग की जिम्मेदारी, इसको आप लोग शेयर करके बाकी लोगों तक ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।